बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे, एक्सरसाइज 1.3। तो उसके लास्ट दो पार्ट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग के लिए, तो उनको पहले करते हैं फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 11 है हमारे पास। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 2 साइन स्क्वायर पी थीटा डिवाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 2। फार्मूला लगाया है, वही फार्मूला जो कल हमने यूज किया था। क्या था? तो हमारे पास होता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला है। देखें यहां पे जो भी एंगल होता है उसका हाफ इधर होता है। यहां पे जो भी एंगल है 2 थीटा है तो इसका हाफ करेंगे, थीटे का थीटा बाय 2 रह जाएगा। सॉरी 2 थीटे को 2 से डिवाइड करेंगे तो थीटा रह जाएगा। बिल्कुल इसी तरह आप यहां पे देखें ये है पी थीटा, पी थीटे का हाफ करेंगे यानी 2 से डिवाइड करेंगे, क्यू थीटे का हाफ करेंगे यानी 2 से डिवाइड करेंगे, और साइन स्क्वायर 2। अब नेक्स्ट क्या होगा जी? अब 2 से 2 तो हो गया कैंसिल। इसके बाद पावर है, तो लास्ट फिल्म हमने पढ़ा था पावर को हम बाहर लेके जा सकते हैं। पावर को हम बाहर ले गए कॉमन, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर भी 2 है तो वो बाहर आ गई कॉमन, और लिमिट वैसे ही है। अब हमने फार्मूला बनाना है। कौन सा फार्मूला बनाना है? ये वाला, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू 1 ये बनाना चाहते हैं। तो आप देखें साइन पी थीटा डिवाइड बाय 2, ये साइन की वैल्यू है, साइन है हमारे पास, थीटा नहीं है डिवाइड बाय में। तो पी थीटा डिवाइड बाय 2 जो है उसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। क्यू थीटा डिवाइड बाय 2 इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे ताकि थीटा नीचे आ जाए। तो क्या किया नेक्स्ट स्टेप पे हमने साइन पी थीटा डिवाइड बाय 2 पी थीटा डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया ताकि जो एंगल ऊपर है वही एंगल नीचे बन जाए। तो ये देखिए एंगल वही एंगल नीचे बन गया, और नीचे भी ऐसे किया, क्यू थीटा ओवर 2 को मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। जब मल्टीप्लाई डिवाइड किया और लिमिट अलग अलग अप्लाई की तो आपके पास ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इसका आंसर क्या हो गया 1, क्योंकि इस फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहे हैं। नीचे भी ऐसा ही है, साइन क्यू थीटा ओवर 2 क्यू थीटा ओवर 2, ये वैल्यू क्या हो गई 1, और ये वैसे के वैसे पी थीटा ओवर 2 क्यू थीटा ओवर 2 वैसे के वैसे। तो यहां से थीटा बाय 2 से थीटा बाय 2 क्या हो गया कैंसिल, ऊपर पावर 2 वैसे के वैसे आ रही थी। तो p को 1 से मल्टीप्लाई किया p, q को 1 से मल्टीप्लाई किया q, और पावर ऊपर 2 है तो p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट, लास्ट पार्ट है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा माइनस sin थीटा ओवर sin क्यूब थीटा। आप क्या करेंगे? यहां पे tan का फार्मूला पुट कर देंगे। tan का क्या फार्मूला होता है? tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा ओवर cos थीटा। ये फार्मूला हमारे पास tan का, तो यहां पे पुट कर दिया हमने sin थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा। बाकी क्यूब को मैंने एक sin थीटा अलग कर दिया और sin स्क्वायर अलग कर दिया। अब यहां पे ऊपर ले लेंगे हम एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो आएगा cos थीटा, उसको मैंने नीचे लिख दिया है। तो cos थीटा जाके sin से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हो गया। तो इस cos को मैंने एलसीएम लेकर नीचे ले आया। अब क्या किया, यहां से sin ले लिया कॉमन, 1 माइनस cos थीटा बचेगा। यहां से sin आ गया कॉमन, 1 माइनस cos थीटा बचेगा, डिवाइड बाय ये cos थीटा आ गया, और ये sin थीटा आ गया, और इस sin स्क्वायर की जगह लिख दिया मैंने 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्यों लिख दिया? आपको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फार्मूला होता है। तो यहां से अगर आप sin की वैल्यू निकालेंगे तो cos उधर जाके दूसरी तरफ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो वो पुट कर दिया हमने। तो अब यहां से sin से sin क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास बचा 1 माइनस cos थीटा,
डिवाइड बाय cos थीटा, और इस पे फिर फार्मूला लगा दिया हमने a प्लस बी और a माइनस बी का। देखिए अगर हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तो हम कैसे लिखते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे फार्मूला लगा दिया वन का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। अब 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा, ये ऊपर से नीचे 1 माइनस cos थीटा ये हो गया कैंसिल आउट। तो आपके पास बचा लिमिट थीटा इक्वल टू 0 1 ओवर cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। अब इसमें आप लिमिट अप्लाई कर देंगे। जब लिमिट अप्लाई की तो 1 ओवर cos 0 1 प्लस cos 0, cos 0 होता है 1, ये 1 प्लस और cos 0 फिर 1, 1 प्लस 1 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 ओवर 2 ये हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप लोगों ने अब कर लेना है। 3 पार्ट पहले कर लिए थे, 2 पार्ट आज हमने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी फार्मूले को यूज करते हुए हमने करना है। तो ये फार्मूला है, इसको प्रूव करते हैं पहले, फिर इसके क्वेश्चन करते हैं। फार्मूला है हमारे पास, यह रिजल्ट है टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n इज इक्वल टू e। अब याद रखने का तरीका क्या है रिजल्ट का, कि जो वेरिएबल यहाँ पे हो और वो होगा फ्रिक्शन में 1 ओवर n, और ये जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो ही ऊपर पावर में होगी, जो वैल्यू यहाँ पे होगी वही पावर में होगी, तो हम उसे डायरेक्ट e लिखेंगे। n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये भी देखना है कि लिमिट जो है वो इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो फिर 1 ओवर n है और ये n ऊपर भी है पावर में, और इक्वल टू e। e नेचुरल लॉग है, उसकी वैल्यू भी बता देता हूं, हम फाइंड आउट करते हैं क्या होती है। तो इसको करना है प्रूव हमने। तो उससे पहले आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 8 में, 1 प्लस x की पावर n बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ा होगा। तो कैसे इसे ओपन करते थे, 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और x का स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल और x का क्यूब प्लस सो ऑन। ये बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ा था। हमने क्या करना है, 1 प्लस 1 ओवर n उसकी पावर n पे हमने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देना है। तो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई किया हुआ है, देखिए जो मैंने फार्मूला लिखा है इसी से इसको देखें और इसको देखते जाएं। 1 प्लस पावर n और x, ये x की जगह 1 ओवर n है, देखिए x की जगह 1 ओवर n है तो 1 ओवर n आ जाएगा, प्लस फिर n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल आ गया वैसे के वैसे, और x की जगह 1 ओवर n है तो 1 ओवर n का स्क्वायर, 1 ओवर n का स्क्वायर आ गया। फिर आप देखेंगे n into n minus 1 n minus 2 और 3 फैक्टोरियल फिर x का क्यूब है, तो आपने 1 ओवर x की जगह है 1 ओवर n तो उसका ले लेना है क्यूब प्लस सो ऑन कंटिन्यू। इसके बाद इसको करना है सिंपलीफाई। अब यहाँ पे देखें n से n क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1, ये 1 पहले है और ये भी 1 आ गया प्लस 1, प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल को कर रहे हैं अलग और n को n से मल्टीप्लाई करें n स्क्वायर, n को 1 से मल्टीप्लाई करें n और 1 की पावर और ये n स्क्वायर नीचे आके डिवाइड हो गया, प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल इसको कर रहे हैं अलग और n को n से मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर और n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n आएगा, n और n माइनस 2 वैसे ही, और ये है n क्यूब, तो हम क्या करेंगे n क्यूब है, n स्क्वायर इसके नीचे लिख देंगे और एक n इसके नीचे लिख देंगे, n क्यूब बन जाएगा। सिंपलीफाई करने के लिए ये किया प्लस सो ऑन। ठीक है जी, अब आ जाए 1 प्लस 1 2, 1 ओवर 2 फैक्टोरियल ऐसे ही, n से n स्क्वायर से n स्क्वायर को डिवाइड किया 1 माइनस n डिवाइड बाय n स्क्वायर तो 1 ओवर n, एक n से कट जाएगा तो 1 ओवर n प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल अलग और n स्क्वायर को n स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1, n ओवर n स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 ओवर n और मल्टीप्लाई n को n से डिवाइड किया तो 1 और n को 2 ओवर n से अलग अलग यानी अलग अलग डिवाइड करते गए तो हमारे पास सिंपलीफिकेशन होगी प्लस सो ऑन। तो आप देखें
when n approaches to infinity, अब लिमिट लेनी है हमने, लिमिट n approaches to infinity। जब हमने लिमिट लेनी है, लिमिट अप्लाई करनी है इस पे दोनों तरफ, तो n approaches to infinity जब होगा तो 1 over n 2 over n 3 over n जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो जीरो को अप्रोच कर जाएंगी। कैसे जीरो को अप्रोच कर जाएंगे? हमें पता है कि अगर 1 over infinity लिखेंगे तो वो जीरो है, या 2 over infinity लिखेंगे तो वो जीरो है। यानी लिमिट अगर हमारे पास समथिंग वैल्यू ओवर अनडिफाइंड वैल्यू आ जाए तो वो जीरो के इक्वल होती है वैल्यू, तो ये जीरो हो गया। इसके ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, जैसे भी n जितनी भी टर्म आएंगी वो सारी की सारी जीरो हो जाएंगी। तो बचेगा क्या हमारे पास? लिमिट अप्लाई की, लेफ्ट साइड पे 1 + 1 over n की पावर n लिमिट अप्लाई कर दी, इधर लिमिट अप्लाई करके डायरेक्ट आंसर लिख दिए, क्योंकि ये हो जाएगा जीरो तो ये 1 बचेगा, तो 2 वैसे 1 over 2 फैक्टोरियल वैसे ही, और ये 1 आएगा, इधर से भी 1 आएगा, 1 over 3 फैक्टोरियल वैसे ही। नेक्स्ट अगली टर्म जो आएगी वो 1 over 4 फैक्टोरियल, उससे नेक्स्ट टर्म जो आएगी 1 over 5 फैक्टोरियल। अब कैलकुलेटर पे इनको करेंगे ऐड, फैक्टोरियल कैलकुलेटर से फाइंड आउट हो जाता है। आपको पता है फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? अगर हमारे पास 3 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब है 3 × 2 × 1, तो ये हमारे पास फैक्टोरियल आ जाता है। तो इसको आप सिंपलीफाई करेंगे कैलकुलेटर से, ऐसे भी डायरेक्ट लिखेंगे आपके पास, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली आंसर जो आएगा वो 2.718281 आएगा, अप टू सो ऑन। ठीक है जी। और ये क्या चीज होती है? 2.718281, ये हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम यानी e की वैल्यू होती है। कैलकुलेटर से आप चेक करेंगे तो e की वैल्यू जो है वो 2.7182 और 81 के इक्वल होती है। तो ये हमारे पास रिजल्ट जो है ये प्रूव हो गया। ठीक है जी। अब इसके बाद इसी रिजल्ट का एक डिडक्शन लॉ है कि अगर हमारे पास 1 over n की जगह यहां पर n हो जाए और यहां पे 1 over n हो जाए तो फिर रिजल्ट कैसे आएगा, तो उसको चेक करते हैं। हाँ जी, डिडक्शन लॉ है हमारे पास। डिडक्शन लॉ है लिमिट x approaches to 0 into 1 plus x की पावर 1 over x is equal to e। ठीक है जी। अब ये प्रूव करना है हमने। अब आप देख रहे हैं कि लिमिट हो गई, लिमिट जो है वो 0 को अप्रोच कर रही है और फंक्शन 1 plus x है और पावर में 1 over x है और ये भी e के इक्वल आता है। जब लिमिट 0 को अप्रोच करे लेकिन यहाँ पे 1 over x की जगह 1 over n की जगह x आ जाए और पावर में 1 over x आ जाए तो फिर भी ये e के इक्वल होता है। इसे कहते हैं डिडक्शन लॉ। तो प्रूफ के लिए भी पेपर में आ सकता है। यहाँ पे देखें n अप्रोच टू इन्फिनिटी है और यहाँ पे है 1 over n और इधर है n, तो इसका अगर रेसिप्रोकल है यहाँ पे n कर दें, यहाँ पे 1 over करते हैं और लिमिट जो है वो 0 को अप्रोच करते हैं, फिर भी आंसर e ही आता है। तो हम चेक करते हैं कैसे इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूव के लिए प्रूव में आप देखें, आप लेट कर लें n is equal to 1 over x, लेट करते हैं n is equal to 1 over x, और यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी 1 over n। ठीक है। अब यहां पे देखें हमारे पास जो प्रूफ ओरिजिनल प्रूफ था वो ये था, वी नो दैट लिमिट n approaches to infinity
इंटू 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n इज इक्वल टू ई। ये फार्मूला था हमारे पास ओरिजिनल। हमने प्रूव ये करना है अब डिडक्शन लॉ x अप्रोचेस टू 0। हमने क्या करना है, इस फार्मूले में 1 ओवर n की जगह हमने क्या पुट कर देना है, 1 ओवर n की जगह x और n की जगह 1 ओवर x पुट कर देना है। जब ये पुट करेंगे हम इसकी जगह तो फिर साफ ज़ाहिर है n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा था, तो यहां पुट करेंगे, लिमिट निकालेंगे व्हेन n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो आप ये n अप्रोचेस टू इंफिनिटी यहां पुट कर दें तो x किसको अप्रोच कर जाएगा, देखें x इज इक्वल टू 1 ओवर इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। x जो है वो फिर x जो है वो 0 को अप्रोच कर जाएगा। 1 ओवर इंफिनिटी 0, तो x जो है वो 0 को अप्रोच कर जाएगा, यानी x की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि देखें 1 ओवर n यहाँ पे हम इंफिनिटी पुट करेंगे, क्योंकि हमने लेट n जो है इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पुट कर दें जो हमने लेट किया हुआ है, तो x जो है वो किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो आप ये सारी वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दें, इस फार्मूले में रिप्लेस कर दें। हमारे पास था लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी इंटू 1 प्लस 1 ओवर n उसकी पावर n इज इक्वल टू, रिप्लेस कर रहे हैं वैल्यू, लिमिट n की जगह क्या आ जाएगा x अप्रोचेस टू 0, क्योंकि n की जगह x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, इनटू 1 और 1 ओवर n की जगह क्या पुट करना है, 1 ओवर n की जगह x पुट करना है प्लस x और 1 ओवर x की जगह क्या हो जाएगा n। तो इक्वल किसके है, इक्वल है e के, और ये हो गया जस्ट छोटा सा रिजल्ट है, आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है बस। दोबारा सुन ले क्या करना है, ये फार्मूला है 1 ओवर n की जगह पुट कर देना है x, साफ है 1 ओवर n की जगह अगर x आ गया तो x इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर x। तो यहाँ पे जब x जो है n जो है इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो हम यहाँ पे इंफिनिटी पुट करेंगे और x की लिमिट निकालेंगे। x की लिमिट क्या बनती है, यहाँ पुट किया तो हमारे पास 1 ओवर इंफिनिटी 0 हो गया, x 0 को अप्रोच कर गया। तो आपने सारी जो हमने वैल्यू लेट की हुई है ये इसमें पुट की, तो हमारे पास फार्मूला प्रूव हो गया, क्योंकि ये किसके इक्वल था, ये e के इक्वल था, ये फार्मूला प्रूव हो गया। यानी ये डिडक्शन लॉ है, इस तरह लिखा हुआ हो या ऐसे लिखा हुआ हो, दोनों सूरतों में आंसर जो है हमारे पास e के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन करते हैं। जब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 पहला पार्ट है हमारे पास, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी इनटू 1 प्लस 1 ओवर n उसकी पावर 2n। इसको हमने सॉल्व करना है। तो आप देखें फार्मूला बनाना है, ये फार्मूला ठहरा आपके पास, यहाँ 1 ओवर n और यहाँ भी n होना चाहिए, तो उसको हम e लिखेंगे। एक स्टेप का क्वेश्चन है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी इंटू 1 प्लस 1 ओवर n उसकी पावर n और होल पावर 2 को मैं बाहर रह गया हूं, होल पावर हो गई है, और लिमिट का थ्योरम है, हम पावर को बाहर लेके जा सकते हैं। लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n किसके इक्वल है, ये e के इक्वल है। हमारे पास क्या आ गया, e आ गया, और ये इसकी पावर, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। जस्ट एक स्टेप का क्वेश्चन है, आपने वो फार्मूला ये z बना लेना है, उसको e लिख देना है, पावर में जो भी बच जाएगा वो हमारा आंसर की पावर में आ जाएगा। तो अब हम करते हैं इसी तरह पार्ट नंबर 5 है, 5th पार्ट करते हैं जी। 5th पार्ट है हमारे पास, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी इनटू 1 प्लस 4 ओवर n उसकी पावर n। तो अब देखिए जी, इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी इनटू 1
प्लस 4/n। 4/n है तो यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे अगर 1/n है तो यहाँ पे n है, यानी इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, n/4। तो हमें n/4 चाहिए यहाँ पावर में। तो हम क्या करेंगे, 4n से मल्टीप्लाई भी और 4 से डिवाइड भी, पावर में 4 से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हमें यहाँ पे चाहिए पावर में। तो मिल गया। अब हो जाएगा हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी इनटू 1 प्लस 4/n उसकी पावर। अब यहाँ पे देखें हमें चाहिए n/4। तो ठीक है, ये जो 4 है इसको हम बाहर ले जाएंगे। अब देखें 4/n और इसकी पावर में n/4 रेसिप्रोकल। देखो 1/n इसका रेसिप्रोकल n ऊपर, तो ये इसी तरह ये हमारे पास 4/n तो इसका रेसिप्रोकल n/4 उसकी पावर में 4। अब ये फिर हमारे पास e बन गया और ये आ गई इसकी पावर 4। ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास एक पार्ट और कर लेते हैं जो डिडक्शन लॉ से हो रहा है। अब हमारे पास पार्ट नंबर हम ले लेते हैं जी 8। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास, लिमिट h approaches to 0 1 minus 2h उसकी पावर 1/h। अभी हमने डिडक्शन लॉ पढ़ा है। अब देखें लिमिट जो है वो 0 को अप्रोच कर रही है, इंफिनिटी नहीं है, और यहाँ पे है 2h। तो 2h का रेसिप्रोकल हमें चाहिए यहाँ पे चाहे भी प्लस इक्वल टू लिमिट h approaches to 0 into 1 plus minus 2h। माइनस को अलग कर लेते हैं इज इक्वल टू, अब -2 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, -2/-2h। पावर में हमने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया और -2 से डिवाइड भी कर दिया ताकि यहाँ पे जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे मिल जाए। इक्वल टू लिमिट h approaches to 0 into 1 plus minus 2h उसकी पावर में हमें चाहिए 1/-2h और होल पावर -2। इस -2 को बाहर लेंगे, -2h। अब देखें 1 प्लस -2h यहाँ पे, इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे मौजूद है 1/-2h रेसिप्रोकल। अब इसकी वैल्यू फिर हमारे पास क्या हो जाएगी, e, और इस पावर में हमारे पास -2। ये आ गया हमारे पास आंसर। दोबारा देख लें इसे क्या करना है। देखिए हमने फार्मूले में पढ़ा है कि जो वैल्यू यहाँ पे होगी उसका रेसिप्रोकल पावर में होगा, तो हम उसे e के इक्वल लिख देंगे। ये फार्मूला है एक्चुअली। तो अब हमारे पास है 1-2h, तो यहाँ माइनस नहीं होता, यहाँ पे होता है हमारे पास प्लस, तो ये प्लस होना चाहिए। यहाँ पे 1/2h नहीं है, 2h है, तो इसका मतलब डिडक्शन लॉ जो है वो लगेगा, लिमिट भी 0 को अप्रोच कर रही है। आपने क्या करना है, प्लस -2h को अलग कर दें, माइनस ब्रैकेट के अंदर ले दें। अब हमें इसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो रेसिप्रोकल के लिए हमने क्या करना है, -2 से मल्टीप्लाई भी, -2 से डिवाइड भी, इस वैल्यू को, पावर को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो सारी वैल्यू बाकी सारी की वैसे वैसे लिखी, -2 को हम बाहर लेंगे। तो अब ये देखें इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे मौजूद है, -2h का रेसिप्रोकल होगा 1/-2h मौजूद है। तो ये सारी वैल्यू होगी हमारे पास e और उसकी पावर में है -2, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो इसी तरह ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट हैं बाकी वो आप लोगों ने कर लेने हैं। और इस तरह हमारी एक्सरसाइज जो है 1.3 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसका एंड हो गया है।